हमारे देश में जो भी वीवीआईपी लोग हैं, उसमें जो लोग सात्विक हैं, जो लोग सही तरीके से अपना पद प्रतिष्ठा मान सम्मान और पैसे कमाए हैं, उनको सर झुका के मेरा नमस्कार प्रणाम और उनका वंदन अभिनंदन। लेकिन उनकी संख्या बहुत ही कम है। इस देश में सुबह से शाम तक जो कुछ भी हो रहा है उसमें अगर अच्छाई की प्रतिशतता की बात करें तो 1% और बुराई की अगर प्रतिशतता देखा जाए तो 99%। सुबह टीवी चैनल न्यूज़ चैनल खोल दीजिए तो यहाँ बम गिरा, वहाँ गला रेत दिया गया, वहाँ लड़की के साथ दुष्कर्म हो गया, उनका अपहरण हो गया, उनके घर जला दिए गए, वहाँ उनका मर्डर हो गया, वहाँ पर कोई किसी को लेके भाग गया। मतलब बुरी खबरें ज़्यादा हैं, अच्छी खबरें बहुत कम हैं। टीवी सीरियलों की बात करें, अगर उसको खोल दिया जाए उसमें अर्धनग्नता अश्लीलता, तो ये समाज, ये हमारा देश कहाँ जा रहा है, ये एक बहुत विचारणीय विषय है। आज का युवा वर्ग, सभी पढ़े लिखे हमारे भाई बहनों के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, सोशल मीडिया से हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है। लेकिन बहुत दुख की बात है कि इस मुद्दे पर बोलने के लिए, इस पर बात करने के लिए किसी के पास समय नहीं है और इससे हमारा देश दिन प्रतिदिन गर्त की तरफ जा रहा है, खाई में गिरते जा रहे हैं हम लोग। मेरा भारत महान बस नारे बोलने से नहीं होगा, वंदे मातरम भारत माता की जय करने से नहीं होगा। उसके लिए कम से कम कुछ अपना योगदान, कुछ अपना कंट्रीब्यूशन देश हित के लिए सबका होना ही चाहिए। आज हमारे देश में सबसे ज़्यादा पैसा राजनीति के क्षेत्र में है। राजनीति में जो सात्विक लोग हैं, हर क्षेत्र में जब भी बात होती है दो तरीके से होती है। एक सात्विकता की होती है और एक जिन लोगों ने गलत तरीके से अपना धन संपदा और अपने नाम का, अपने शोहरत का, अपनी दौलत का डंका बजवाया है इस देश में, इस दुनिया में, उनकी बात होती है। जो बड़े लोग हैं, वीवीआईपी लोग हैं, इस देश में हनीमून नहीं मना सकते, इस देश में कहीं घूमने नहीं जाएंगे, इस देश में बच्चे नहीं उनके पढ़ेंगे, इस देश का उनको कोई सामान नहीं चाहिए। उनके नित्य प्रति जीवन में उपयोग आने वाली अधिकतर वस्तुएं विदेशी हैं और नाम शोहरत इस देश से कमाएंगे, पैसा सारा विदेश को देंगे। हनीमून वहीं मनाएंगे, लड़की की शादी वहीं करेंगे, लड़के का शादी वहीं करेंगे, बर्थडे की पार्टी वहीं करेंगे और घड़ी चप्पल जूते मोबाइल पर्स खाने पीने सोने सारे जितने नित्य प्रति सामान उनके उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं सब विदेश से ही आएंगी और विदेशी वस्तुएं, विदेशी खान पान, विदेशी शिक्षा, विदेशी चिकित्सा। अगर बीमार होंगे तुरंत विदेश भागेंगे। मतलब अपने देश का उनको कुछ नहीं चाहिए, बस देश से क्या चाहिए, माल चाहिए, लोगों का शोषण चाहिए। तो मैं इस मुद्दे पर अगर बोल रहा हूँ तो भाई मैं किसको गाली देने का कार्य कर रहा हूँ, किसकी बेइज्जती करने का कार्य कर रहा हूँ? जो हो रहा है, जो हमारा न्यूज़ चैनल, हमारा मीडिया बता रहा है, उसी आंकड़े को मैं बोल देता हूँ। और ये भी नहीं है कि कुछ गलत बोलता हूँ, अपने एक एक शब्दों की जिम्मेदारी भी ले रहा हूँ। सबसे ज़्यादा पैसा क्रिकेट के क्षेत्र में, राजनीति में, क्रिकेट में, उसके बाद गीत संगीत में, फिल्मों में, और हर जगह इनके जो हीरो हैं ये कुछ भी प्रचार करने को तैयार हैं। एक तो ये जो फिल्में बना रहे हैं उससे हमारी माँ बहन बेटियाँ, हमारा ये देश और अर्धनग्नता की तरफ जा रहा है। दूसरी बात, किसी भी चीज़ का प्रचार करने से लोग गुरेज नहीं करते हैं। चैनी खैनी का प्रचार कर देंगे, रजनीगंधा का प्रचार कर देंगे, बियर का प्रचार कर देंगे और जितनी भी गंदी वस्तुएं हैं जिसको खाने से इंसान मर रहा है वो प्रचार करके, आप सोच सकते हैं इनकी मानसिकता। जिस देश में घास की रोटी खाई गई हो, जिस देश की मिट्टी पर भगवान राम ने घुटनों के बल चलाया, इसको चाटा है जीभ से, जिस मिट्टी को कृष्ण ने चाटा है जीभ से, शिव ने, हनुमान ने, जितने हमारे ऋषि मुनि, वीर वीरांगनाओं ने, क्रांतिकारियों ने इस मिट्टी को अपने जीभ से मस्तक पे लगाया है, चाटा है, घुटनों के बल चला है, उस मिट्टी पर ये कार्य करते हुए इन लोगों को लज्जा शर्म नहीं महसूस हो रही है। सीना तान के लोग हमारे समाज के आदर्श बने हुए हैं, हीरो बने हुए हैं और ये समाज बाकायदा इनको रोल मॉडल, अपना आदर्श मान रहा है। अपने माँ बाप को लोग आदर्श नहीं मान रहे हैं। जितने भी ये हमारे समाज में गंदगी फैलाने वाले, देश को लूटने वाले हैं, ये हीरो बने हुए हैं और इन्हीं को वीवीआईपी कहा जा रहा है। जो सात्विक लोग हैं उनके चरणों में मैं सिर झुकाकर एक बात कह रहा हूँ और देश के लोगों से कि जो भी हमारे क्रिकेट के क्षेत्र में खेल रहे हैं खिलाड़ी, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनके पुरुषार्थ के लिए, उनके मेहनत के लिए उनका अभिनंदन होना ही चाहिए और उनका सम्मान होना ही चाहिए। लेकिन वही जब क्रिकेट के हीरो अर्धनग्न होकर जो फिल्म बना रही है, चाहे जिस
हीरोइन का नाम 10 हीरो के साथ जुड़ा हुआ है, उससे अगर वो शादियाँ कर लेता है तो हीरोइन हमारे लिए सीता मैया थोड़ी हो गई। वो वही है जो समाज को बदनाम किए, गंदगी की तरफ ढकेलने का कार्य किया है। मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं बात करना हूँ, लेकिन ये जो समाज की एक बहुत बड़ी भ्रांति हो गई, जो लोग हमारे समाज को गंदगी की तरफ ढकेलेंगे, अश्लीलता, अर्धनग्नता, वेश्यावृत्ति की तरफ ढकेलेंगे, उनको हम हीरो मान लेंगे। जो लोग नशे का प्रचार करेंगे उनको हम हीरो मान लेंगे। जो नेता देश को लूटेगा, समाज को लूटेगा, राष्ट्र को लूटेगा, माँ भारती को मान सम्मान स्वाभिमान को लूटने का कार्य करेगा, उसको हम अपना हीरो मान लेंगे, उसको अपना आदर्श मान लेंगे, उसको अपना रोल मॉडल मान लेंगे। ये मानसिकता पता नहीं कब बदलेगी। आप लोगों को, सब लोगों को इसी मिट्टी पर पलने बढ़ने का मौका मिला है। जो भी इस हिंदुस्तान में जी रहा है, हिंदुस्तान सबका है, लेकिन ऐसा भी हिंदुस्तान मत बना दीजिए जिसके लिए भगवान राम ने वनवास किया, जिसके लिए कृष्ण ने न जाने कितनी यातनाएं झेली, जिसके लिए शिव को विष का पान करना पड़ा, जिसके लिए हनुमान को कितनी कष्ट, कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी, हमारे ऋषि मुनि, हमारे वीर वीरांगनाओं को कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी। आप कभी इतिहास तो पढ़िए। उस देश में इस तरह का नैरेटिव सेट कर दिया गया है और उन लोगों के साथ बाकायदा लोग फोटो खिंचवाने में अपना आदर्श समझते हैं, बोलते हैं 2 पल इनके साथ। अरे भाई, उनका कैरेक्टर क्या है? अभी हमारे देश में जो 2 राष्ट्र पुरुष हैं, जो महायोगी हैं, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री योगी आदित्यनाथ जी, इनके अलावा और जो भी लोग हैं हमारे अध्यात्म के क्षेत्र में जो भी अच्छे कार्य कर रहे हैं, जो भी हमारे पूजनीय है, वंदनीय है, स्मरणीय है, और जिन्होंने माँ भारती के, तिरंगे के और देश के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए अपने दिन रात एक करके जो इस समाज के लिए, मानवता के लिए डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं, उनको कभी भी किसी भी बात में मैं एक शब्द उनके विरोध में कभी नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन जो सच्चाई है उसको दिखाना एक कलमकार का, एक लेखक का, एक कवि का, एक विचारक का कर्म होता है और इसको करना चाहिए अपने कर्म को। आज हमारी मीडिया क्या दिखा रही है? पूरे दिन जो डिबेट चल रहा है देश में, इन बातों पर कभी चर्चा हुई है? क्या ये देश के लिए ज़रूरी नहीं है? क्या जिस देश को बनाने के लिए, जिस राष्ट्र को बनाने के लिए, जिस सभ्यता संस्कृति को बचाने के लिए, बनाने के लिए हमारे महापुरुषों ने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी, बलि वेदी पर अपने आप को न्यौछावर कर दिया, क्या उस देश में इस तरह की कार्यप्रणाली पे सवाल नहीं खड़ा होगा? यही वो लोग हैं, अभी मैंने बोला कि कुछ भी ये लोग अपने देश का कुछ भी नहीं इनको भाता है, बस देश से लूटना ही भाता है। ऐसे लोगों को ये समाज अपना आदर्श मानना कब छोड़ेगा? भाई, हम लोग कब तक गरीबी हटाओ का नारा सुनते हुए, सब लोगों को 75 साल हो गए, 70 साल हो गए, इतने साल हो गए, गरीबी नहीं हटी, गरीब जो हट गए। कारण क्या है? जो जनता का पैसा है उस पर ये लोग ऐसे कुंडली लगा के बैठे हैं, जैसे ही आता है ऐसे एकदम से हड़प लेते हैं। पैसा कहाँ जमा हो रहा है? सारा विदेश में जमा हो रहा है। इनके जूते, चप्पल, घड़ी, मोबाइल, पर्स, गाड़ी, जो भी दैनिक नित्य प्रति उपयोग में आने वाली, सांस लेने से लेकर और मरने तक की सारी वस्तुएं इनकी विदेशी हैं। अधिकतर जो लोग स्वदेशी हैं, जो लोग अच्छे हैं, उनका मान सम्मान स्वाभिमान, उनके चरणों में मेरा अभिनंदन वंदन। और ऐसे लोगों का अब एक एक करके मैं नाम लेकर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जिन लोगों ने समाज को, देश को, राष्ट्र को, मानवता को, तिरंगे झंडे को, माँ भारती को अपमानित, कलंकित करने का कार्य किया है, हर जगह हमारे देश को नीचा दिखाने का कार्य किया है, उनका इस देश में कहीं भी अब सम्मान नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा भारत और ऐसा भारतीयता और ऐसा हिंदुत्व और ऐसे हिंदूवादी संगठन इस देश में देखना चाहता हूँ, जहाँ हम अपने आदर्श, अपने आइकॉन, अपने रोल मॉडल हम अपने पूर्वजों को माने, जो देश में अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको माने। जैसे कोई देश में अच्छे समूह भी हैं जिसमें टाटा, अडानी, अंबानी, पतंजलि और जितने भी अच्छे लोग हैं, अब मुझे इतना नाम नहीं याद है, जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनको सब लोग सर झुकाकर अभिनंदन वंदन करते हैं। लेकिन जो लोग बुराई में अभिलिप्त हैं, समाज को, हमारे माँ बहन बेटियों को, हमारे गीत गानों को, संगीत को, अच्छा अब आ जाते हैं फिल्मों पे। फिल्मों में जितनी गंदगी है उतना दुनिया में कहीं नहीं है। ये हमारा देश, हम लोग आध्यात्म को मानने वाले देश है, सभ्यता संस्कृति का ये हमारा देश इसीलिए पूजा जाता है दुनिया में। हमारे पास सभ्यता संस्कृति है, हमारे पास पर्दे हैं,
हमारे पास पर्दे हैं, हमारी जो स्त्रियां हैं भोग नहीं योग की साधन है, सुयोग की साधन है, संयोग की साधन है और उपयोग की साधन है। हमारे यहाँ स्त्री भोग नहीं है, सुयोग है, संयोग है, उपयोग है, प्रयोग नहीं है। इसलिए आइए समाज में जो इस तरह के लोग हैं, जो पले बढ़े हमारे देश में, खा रहे हैं इस देश में और सोच उनका विदेशी है, उनकी मानसिकता पूरा विदेशी है, उन लोगों को वहीं जाकर रहने के लिए हम लोग मजबूर करें ताकि वो लोग वहीं रहें। वंदे मातरम, जय हिंद, जय जय हिंदुस्तान, जय जय श्री राम। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस पर जो असली देशभक्ति है ना वही बताई जाती है और एक एक शब्दों की जिम्मेदारी भी लेता हूँ मैं अपनी, और जो भी बोलता हूँ तर्क तथ्य युक्ति प्रमाणपूर्वक बातें बोलता हूँ। अपनी बातों के लिए जीने मरने को तैयार हूँ, लेकिन कभी गलत नहीं बोलूँगा, कभी झूठ नहीं बोलूँगा, कभी समाज में अश्लीलता, वेश्यावृत्ति और नग्नता नहीं फैलाऊँगा। समाज को कुछ गलत सूचना नहीं मिलेगी इस चैनल के माध्यम से। इसलिए आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को हम जागरूक कर सकें। यही हमारे वीर वीरांगनाओं का, पूर्वजों का सपना था। वंदे मातरम, जय हिंदुस्तान, जय जय श्री राम।